ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 2 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा का पाठ एक्यूरेट है। वो अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। तो भगवान का पाठ एक्यूरेट है। कल भी बाबा ने बोला था कि मैं घड़ी घड़ी नहीं आता हूँ। मैं तो अपने समय पर आता हूँ। मेरा जरा भी फर्क नहीं पड़ता, सेकंड भी नहीं। और मेरे आने का यादगार कब आते हैं भगवान? तो शिवरात्रि पर। शिव रात्रि में आते हैं, क्योंकि शिव है ज्ञान का प्रकाश और अभी अज्ञान अंधकार की रात्रि, घनघोर रात्रि है। तो बाबा कहते हैं खूब धूमधाम से बनाओ। और कहते हैं ना कि सक्सेस इज नॉट द की टू सक्सेस, टू हैप्पीनेस। सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। मतलब सफलता खुशी का मतलब खुशी की चाबी नहीं है, जबकि खुशी सफलता की चाबी है। ठीक है। तो बस बाबा ने जो बोला है कि धूमधाम से मनाओ, और उसके लिए सबसे पहले स्वयं खुश रहो। खुशी इतनी बड़ी है ना, जबकि लाइफ में रेस हर लोग कर रहे हैं। सभी लोग हर रेस कर रहे हैं। हाँ, अपने जॉब में, रिश्तों में, हर कार्य में सभी लोग भाग रहे हैं। लेकिन हमें किस रेस का हिस्सा बनना है, यह तय करना है कि हमारी स्पीड इतनी ना हो कि पीछे हमारे रिश्ते, हमारे कर्म धुंधले पड़ जाए। ठीक है। तो बस उसी की सफाई के लिए, हमारे चश्मे की सफाई, दृष्टि की सफाई के लिए भगवान आ चुके हैं, और उनका पाठ एक्यूरेट है। तो ध्यान से सुनिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। भगवान को तो सभी मानते हैं, भगवान की मानना है। तो बस इस मुरली मंथन को ध्यान से सुनिए, नोट कीजिए, और कोई ना कोई पॉइंट जो आपको अच्छा लगे उसे जीवन में धारण करें। और कहते हैं ना, खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु भी तो एक ही थे ना। चलिए, प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उनके जिनका योग ठीक नहीं है, अर्थात जिनका कनेक्शन नहीं है भगवान से। बाबा की याद नहीं रहती तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने से उनकी सदगति नहीं होती, पाप रह जाता है और पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं, उनकी ही बातें याद करते रहते हैं। वह देही अभिमानी बन नहीं सकते। सुना? परमात्मा की जगह आप किसी आत्मा को बिठा दे, किसी मनुष्य को अपने मन में बिठा ले, और उसकी अच्छाई व बुराई में फंस जाए, तो योग कैसे लगेगा? भगवान वहां थोड़ी रहेंगे जहां कोई मनुष्य आत्मा है। हम्म और योग नहीं है इसलिए किसी नाम रूप में फंस गए, फलाना ऐसा, फलाना वैसा, या फलाना इतना अच्छा, इतना बढ़िया, उसी की याद में खोए हुए हैं। नहीं, सब कुछ है। एक पाठ चल रहा है सभी का, साक्षी होकर देखना है कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, और मेरा कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा से। ठीक है। गीते हैं, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल की सोई हुए तारों में खनक जाग उठी। बाबा आया, उनकी आने से हवाओं में खुशबू आई, उनके आने से हवाओं में भी खुशबू आई। मुख में खुशी के बोल सजने लगे, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, आत्मा में सारे गुण वाले बात समा गए। तो कौन आया जो हमारे दिल में, हमारी आत्मा में सारे गुण समा दिए, जिसे आने से मेरे चेहरे पे खुशी की चमक आ गई, आत्मा चमक उठी, आत्मा चार्ज हो गई। तो परमात्मा आए और आकर हमें ज्ञान सुनाए। ओम शांति। सवेरा कितने बजे का होता है? अब बाबा कितने बजे आते हैं? अच्छा, सुबह सुबह अमृत वेला कितने बजे का होता है? तो 2 से पौने 5 का समय है। और भगवान भी आते हैं। ये हो गया मिडिल पीरियड, सुबह और रात के बीच का समय। ब्रह्म मुहूर्त करो, अमृत वेला कहो, है ना? तो परमात्मा भी उसी तरह, सृष्टि की जब ब्रह्म मुहूर्त वेला होती है, अमृत वेला, कलयुग लास्ट, और सतयुग के आदि के पहले के बीच का समय, संगम पर भगवान आते हैं। सुना? तो ये रहस्य बाबा बता रहे कि मैं आ चुका हूँ।
तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद पाएंगे। तुम यहाँ भी राजयोग सीख रहे हो, स्लोगन में भी लिखते हो ना, बी होली बी योगी, अर्थात पवित्र बनो, योगी बनो। योगी अर्थात कोई सन्यासी नहीं, इसमें घबराने की बात नहीं, भगवान में सन्यासी बना रहे हैं। हाँ, हम भी हैं सन्यासी, लेकिन हमने घर बार का सन्यास नहीं किया, कर्म का सन्यास नहीं किया। कल भी बाबा ने बोला था ना, सन्यासी लोग भोजन नहीं पकाते या घर में नहीं रहते, हाँ, तो कह देते कि हम कर्म सन्यास है। कैसे सन्यास? हम्म? कर्म तो कर ही रहे हो ना, लेकिन आप दूसरे पर निर्भर रहोगे। आप बनिए कर्म योगी, अपना काम स्वयं कीजिए, लेकिन ईश्वर की याद में। यह है योगी का मतलब, याद। योग का अर्थ ही याद, कनेक्शन जोड़ना। ठीक है, ये बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, आज तुमको गूढ़े से गूढ़े बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती आने वाली है ना, शिव जयंती को तुमने अच्छी रीति समझा है तो उसे मनाना है। शिव जयंती पे बहुत सर्विस करी, सबको बताना कि मैं आ गया हूँ। अरे सबका हक है, आप सबको बता दो, भले कोई सुने न सुने, कम से कम उनका उल्हना तो उतर जाएगा कि उन्होंने कह रखा कि भगवान याद कर रहे, खोज रहे, भक्ति इतना कर रहे, शिव आएंगे शिव आएंगे, लेकिन पता ही नहीं। तो बताना तो है ना, हमारा फर्ज है ना, सबको बता दो। अब कौन देवी कुल के हैं, उन 33 करोड़ में से कौन सी आत्माएं हैं, या तो सिर्फ बाबा जानते हैं ना, हम बच्चे थोड़ी जानते, इसलिए हमारा काम है मास स्केल पे सबको बता दो। ठीक है, तो यही करते रहना। और कहते हैं ना, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है ना। तो यहाँ पे त्याग क्या करना है, रूटीन से बस इस मंथन को फॉलो करना है। ये भी बहुत बड़ा त्याग है कि अपना कोई काम छोड़कर हम इनको सुन रहे हैं। और जब आप ईश्वर को सुनिएगा ना, किसी चीज का त्याग करके, अपने समय से मैनेज करके, अपनी व्यर्थ की चीजों का त्याग करके, तो भगवान तो सबका भाड़ा देते ही हैं। हम्म, भगवान सब कुछ देखते हैं। और भगवान क्या करेंगे पता है, राहु की दशा बदल बृहस्पति की दशा बैठा देते हैं। ये सबका अनुभव है, आप इसको आजमा के देखिए, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में करके तो देखिए। हम्म, और कहते हैं ना, जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। तो जीतना है ना सभी को। बाबा कह रहे, मैं तुमको अभी सतो प्रधान बना रहा हूँ। तुम पहले गोल्डन एज में थे, स्वर्ग में थे, अभी आयरन एज में आ गए हो। सारी वर्ष सभी धर्म वाले आयरन एज में है। हाँ, कोई नहीं है अभी गोल्डन एज में। भले सुख सुविधा सबके पास है, बहुतों के पास है, तो समझते हैं कि हम तो अपने स्वर्ग में हैं। लेकिन क्या, जब जब क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती है, डिजास्टर, तो उस वक्त क्या कोई अपने इस स्वर्ग को याद करता है? भूकंप जैसे आ गया, भूकंप आया, एक एक छोटा सा प्रसंग है। एक बार एक गुरु का प्रवचन चल रहा था, किसी अपार्टमेंट में, जो कि 9 तल्ला 10 11वें तल्ले पर चल रहा था। अचानक खबर मिली कि भूकंप आ गया और पूरा हिलने भी लगा। सारे लोग नीचे भागे, लिफ्ट में तो जगह नहीं, सीढ़ियों से दौड़ दौड़ के भाग रहे। लेकिन वो गुरु, पहुंचा हुआ गुरु था, वो कहीं नहीं भागा, वो अंदर ही रहा, कमरे में ही रहा। जब भूकंप शांत हो गया और सब लोग पहुंचे, अरे गुरु जी आप नहीं भागे? बोलते, मैं भी भागा था। आप कहाँ, आप तो यही हो। आप लोग बाहर भागे और मैं भागा अंदर। मैं अंदर भागा, परमात्मा के पास भागा। कुछ भी हो, उनकी याद में रहो, अंतमति सो गति। ये होता है ज्ञान। ठीक है, मतलब अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। हम लाख भागे कुछ करें, हाँ प्रिकॉशन तो लेना ही है, लेकिन ईश्वर के साथ लेना तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसी को कहते हैं कर्म योगी। हम्म, बाबा समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए बाबा ने भी कह दिया, क्योंकि वो सन्यासी योग युक्त था, नियम पे था, अपने अपने ऊपर विश्वास विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था। तो बस, हम्म, जो समय आएगा वो झेल लेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। सुना, अविनाशी ज्ञान रत्न जो आप सेल कर रहे हो ना, बिग बॉस परमात्मा से लेके, उनकी दुकान निकाल देनी, बृहद स्केल पे करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको पिता का परिचय दें। और कोई इसमें इंटेलिजेंट आत्मा आ जाए ना, बहुत समझदार, मतलब पर्सनैलिटी वाले बोल्ड व्यक्तित्व, तो फिर बात ही निराली है ना। बस देखिएगा कैसे क्लिक करेगा, और आपका भाग्य कैसे सेकंड में जग जाएगा। ये बाबा की गारंटी है। तो घर घर में रोशनी करो, हर एक घर घर रोशनी, अर्थात
घर-घर रोशनी दिवाली में तो करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हर एक आत्मा की रोशनी जगानी है, वो परमात्मा के साथ, है ना? परमात्मा का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, सच्चे पिता से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप ना हो जाए, किसी भी नाम रूप में नहीं फँसना है, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ व्यक्ति में, व्यर्थ व्यर्थ किसी बात में, अच्छाई व बुराई में नहीं फँसना है। वरदान है, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा पिता समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा पिता समान श्रेष्ठ त्यागी बनिए। हुँ? विस्तार है, संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। साधु संत तो आराम से कितने-कितने सब लोग छोड़ दिए। लेकिन हर कार्य करते, हर चीज़ निभाते, हर चीज़ का यूज़ करते, आप श्रेष्ठ त्यागी बन जाओ, है ना? अब मैं आगे रहूँ, मैं ही आगे रहूँ, इसका त्याग करो। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ़ एक आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। ठीक है? आइए एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। पहला मित्र ऐसा था जो हर पल उसके साथ रहता, कभी भी उससे अलग नहीं होता था। दूसरा मित्र सुबह-शाम उससे मिलता, तीसरा मित्र बहुत दिनों पर कभी-कभी आता था। ठीक है? एक दिन उस व्यक्ति को किसी कारणवश अदालत जाना पड़ा। उसे एक गवाह की आवश्यकता थी। वो सबसे पहले उस मित्र के पास गया जो हमेशा उसके साथ रहता था। उसने कहा, मित्र, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चलोगे? मेरी मदद कर सकते हो? मित्र ने जवाब दिया, माफ करना दोस्त, आज मुझे समय नहीं है। ये सुनकर व्यक्ति ने सोचा, यह मित्र तो हमेशा मेरे साथ रहता है, लेकिन मुसीबत में इसने साथ छोड़ दिया। अब दूसरे मित्र से क्या आशा करूं? फिर वो हिम्मत जुटाकर दूसरे के पास गया। उसने अपनी समस्या उसे बताई। दूसरे मित्र ने कहा, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मैं सिर्फ अदालत के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। व्यक्ति निराश हो गया क्योंकि उसे अदालत के अंदर गवाह की जरूरत थी ना। अंततः वह थक हार कर तीसरे मित्र के पास गया। उसने अपनी समस्या बताई। तीसरा मित्र तुरंत तैयार हो गया और उसके साथ अदालत चल पड़ा। तीनों मित्र कौन है? यह कहानी प्रतीकात्मक है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 ऐसे मित्र होते हैं। तो पहला मित्र है हमारा शरीर, जो उसके साथ हमेशा रहता था। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़कर धर्मराज की अदालत में जाती है, तब शरीर एक कदम भी साथ नहीं देता, धरती पर ही रह जाता, नीचे ही। दूसरा मित्र है संबंधी, हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, बाल बच्चे सुबह शाम हमारे साथ रहते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद वे हमें शमशान घाट तक ही छोड़ के जाते हैं, मतलब अदालत के गेट तक ही जाते हैं और फिर लौट आते हैं। तीसरा मित्र है हमारा कर्म, हमारे अच्छे व बुरे कर्म भी हमारे साथ ही होते हैं। ये सदा हमारे साथ रहते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो, किसी भी रूप में, अच्छे व बुरे में वो हमारे साथ रहते हैं। सार यही है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे साथ जाएगा। शरीर साथ दे या न दे, आत्मा साथ दे न दे, लेकिन मेरे कर्म, मेरे संस्कार ही हमारे साथ रहेंगे। इसीलिए हमें किसी बात में डरना नहीं है। अपने कर्म पे फोकस, और वही सिखाने के लिए स्वयं भगवान आ गए हैं। है ना निश्चय? जिन्हें निश्चय वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। स्लोगन, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुःख देना है। किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुःख देना है। तो नुक्स अर्थात किसी को गलत समझ लेना और किसी को अच्छी रीति समझा देना, वो नुक्स नहीं होता है। वह है, हाँ, प्यार से समझाइए, अपनी बात ज़रूर शांति व सभ्यता के साथ रखिए, ये बात है। नुक्स निकालना, और ख़ास करके किसी विशेष परिस्थिति में विशेष आत्माओं के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं। उसको भी हम, बाबा ने बोल पर क्या स्लोगन दिया है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। सत्य कह रहे हो, कई आत्मा की आवाज़ बहुत कड़ी होती है, हम सत्य कहते हैं। लेकिन सत्यता को सभ्यता की चाशनी में लपेट कर बोलो ना, तो वो काम करेगा। ठीक है? ठीक है? अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा के बच्चे। आज शक्तिशाली मनसा सकाश देने की सेवा के लिए बाबा ने बोला है, क्या योग में हमें करना है? ऊंची टावर से सकाश देना है। सबसे ऊंची टावर पर बैठना है फरिश्ता रूप में। लाइट माइट फैलाने हैं। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब वो ऊंचा हो। तो सकाश सृष्टि को सकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनना है। और ऊंचा स्थान है हमारा, कोई पर्वत पे, पहाड़ पे नहीं जाना है। मन की ऊंची अवस्था। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। ओम शांति।